श्री कृष्ण जी के पैर धोए जाए। शिशुपाल एंटर होता है। शिशुपाल कहता है, अरे ग्वाले, सब तेरी पूजा क्यों करे, तू तो बेकार इंसान है, अरे तू अधर्मी है, तू नास्तिक है, तू नपुंसक है। श्री कृष्ण को ये कह रहे हैं। एक्चुअली में शिशुपाल के लिए एक आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारी मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों होगी, बट इनकी मदर जो रिलेटिव थी श्री कृष्ण की, उन्होंने कहा अरे ऐसा करेगा, बुआ के इधर होते हुए तो वैसा करेगा। तो ये देखो अब आकाशवाणी हो गई है तो मैं उसको कैंसिल तो नहीं कर सकता हूँ, बट मैं एक कसम जरूर देता हूँ, अपने बच्चे को आप ट्रेन वैसा कर लो, जब तक ये 100 गलतियां नहीं करेगा तब तक इसे कुछ भी नहीं होगा, मैं इसे छोड़ दूंगा। अभी तक इसके 96 हो चुके थे और इधर आके जो बैक टू बैक में इंसल्ट कर रहा है, तो पहले बलराम गुस्सा हो रहा है, तो इसकी जो भी, फिर भीम गुस्सा हो रहे हैं, अर्जुन गुस्सा हो रहे हैं, सारे बड़े लोग सब गुस्सा हो रहे हैं। कृष्ण जी रिलैक्स, ठीक है, चिल, पेशेंस दिखा रहे हैं, चिल होता रहता है, नया नया है, कूदने दो, करने दो, बच्चा है, कर रहे हैं। व्हाट पीपल डिडंट रियलाइज कि कृष्ण जी काउंटिंग कर रहे हैं। उन्होंने बोल भी दिया, देख शिशुपाल 98 हो चुका है, 99 पे तू सचिन तो है नहीं, तुझे आउट करेंगे, तो 100 मत कर देना। शिशुपाल और अरे तू ये है तू वो है, 101 हो गया और हाथ से निकला सुदर्शन चक्र और गर्दन काटा। वेट विथ पेशेंस, राइट टाइम का इंतजार करो, राइट प्लेस का इंतजार करो, शांति से। जस्ट बिकॉज आपको कोई प्रोवोक कर रहा है आप लड़ो मत। आपकी गर्लफ्रेंड आपसे झगड़ रही है, शांति से देखो, हो सकता है ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी द रीजन, क्यों हो रहा है। बहुत बार बिना झगड़े वो चीज रिजॉल्व हो सकती है, रिलेशनशिप खराब नहीं हो सकता। वाइफ लड़ रही है तो भाई आज के समय तो और रुक जाओ, क्योंकि एलिमनी देनी पड़ेगी, तो और समझ जाओ। अगर आपके दोस्त के साथ हो रहा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, आज के टाइम पे सारी फ्रेंडशिप्स होती हैं एक मटीरियलिस्टिक ओरिएंटेड। एक किस्सा होता है, श्री कृष्ण और उनके बेस्ट फ्रेंड सुदामा को उनके गुरुदेव भेजते हैं गुरुकुल से, जाओ और पेड़ काट के लाओ। ये जाते हैं पेड़ काटने के लिए, पेड़ काटते काटते देखते हैं तो कृष्ण जी को आभास हो जाता है कि अरे यार अपन चल लेते हैं गुरुदेव के इधर आश्रम में, बहुत तेज बाढ़ आने वाली। तो ये बोलता है अरे कहाँ बाढ़ आने वाली, आने वाली है। अब उस बेचारे को क्या पता कि श्री कृष्ण जी को तो सब पता है, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये माना नहीं, सही में भीषण ये हुआ। तो ये बोला अरे कृष्ण कृष्ण, सुदामा बोलता है अरे ये तो बहुत बारिश हो गई, क्या करें अब तो जा नहीं पाएंगे, तुम उस पेड़ पे चढ़ जाओ, मैं इस पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, जब सुबह उधर ही सो जाते हैं, सुबह तक बाढ़ खत्म हो जाएगी, फिर निकल जाएंगे। अब क्या हुआ था कि इनकी माता ने चिवड़ा चावल देके रखा हुआ था, जिसका पैकेट था इनके पास, सुदामा जी के पास, और बोला था कि तुम दोनों 50-50 खा लेना। सुदामा जी को भूख लगी, सोचा भी वो कृष्ण को कहाँ याद होगा, खा गए पूरा, जैसे दोस्त लोग नहीं होते हैं तेरे टिफिन में क्या बना है और सारी मैगी खा जाते हैं, उसे खा गए। नीचे उतरे तो नीचे उतरते ही कृष्ण जी ने बोला अच्छा मेरे हिस्से का वो दो। बोले यार सॉरी यार, अपन ने तो खा लिया। अब आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे तो किस्से हैं भाई साहब। एक लड़का एक लड़की और उसका फ्रेंड अपने घर पे बर्गर बुलाते हैं, 2 बर्गर आते हैं, दोनों लड़के के लिए आते हैं, वो लड़का बोलता नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है, माना नहीं, तो फिर लड़के को मार दिया, खत्म कर दिया। ये दोस्तों के बीच में होता है, दोस्त इतना बोल ओरिएंटेड है लेकिन उस समय पर क्या हुआ, कृष्ण जी ने बोला अरे कोई बात नहीं यार, दोस्ती में तो चलता है, दोस्ती यारी में चलता है, बट ये मैं कर्ज याद रखूंगा और मैं सूद समेत बाद में लूंगा। और बाद में कृष्ण जी ने इसको याद रखा और सूद समेत मतलब प्यारी दोस्ती यारी में इस चीज को सेटल किया गया था। कैसे किया गया था वो तो मैं पार्ट 2 में बताऊंगा, पार्ट 3 होगा अब तो, पार्ट 3 होगा। लेकिन आप जस्ट इमेजिन, तो इससे क्या सीखा कि फ्रेंडशिप, जो ट्रू फ्रेंडशिप होता है ना, इट इज मोस्टली सेल्फलेस। असली दोस्ती वो होती है कि भैया 3 दोस्त यार एक जगह पर बैठे, एक दूसरे को माँ बहन की गाली दे रहे लेकिन सामने वाला ऑफेंड नहीं हो रहा है, ये होता है ट्रू दोस्ती। ट्रू दोस्ती ये होती है कि आप 20 साल भी बाद मिलते हो और आप बात करते हो, भाई वो याद है अपने गोवा ट्रिप 15 साल से प्लान कर रहे हैं आज तक नहीं हुई, वो होती है ट्रू दोस्ती। क्योंकि गोवा का प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता, हमारा हुआ है वैसे बट एग्जीक्यूट नहीं होता है, ऐसा आ जाए तो हो जाता है। अरे और इमेजिन 1 महीने पहले सबकी फ्लाइट बुक हुई है 10 लोगों की, ये मैंने कराया था बस। तो वो क्या कर्म करते जाओ और फोकस अगर रहे तो फिर हो जाता है, इंटेंशन से फल मिल जाता है। तो ये वाली चीज हुई है। तो आप
एक तरीके से देखो दोस्ती तो असली दोस्ती आज के समय पर अगर कोई कहेगा कि आप सब मिलके साथ में बकर कर रहे हो, ऑफेंड नहीं हो रहे हो, आप जब भी मिल रहे हो, आप फोन में साल में एक बार बात कर रहे हो, बट अगेन व्हेन यू आर मीटिंग आप उस इंटेंशन से नहीं जा रहे हो कि अरे भाई आज तो कटाक्ष बड़ा चैनल हो गया यार, हमको एक बार फीचर कर दो। नहीं, आप इसलिए जा रहे हो कि भाई तुम पहले बहुत बकैती करते थे, वैसी वाली बकैती करने के लिए बैठे हो। पहले हम जैसे साथ में बैठ के ऑरेंज जूस पीते थे, वैसे आज ऑरेंज जूस पियेंगे, ऑरेंज जूस इफ यू नो तो वो वाली चीज थी। फिर उसके बाद आप जब असली दोस्ती तब होती है जब आप कोई ट्रिप प्लान करते हो, उसके बाद भी वो मेमोरीज रिवाइव कर रहे हो। तो ये ना एक सेल्फलेस तरीका होता है, एक ट्रू फ्रेंडशिप होता है। और ट्रू फ्रेंडशिप वो होता है कि आपको जब जरूरत पड़े तब आप मॉनिटरी भले हेल्प ना करो, आप सपोर्ट के लिए उधर खड़े। अच्छा बॉस, तो टेंशन मत ले यार, होता है लाइफ में, तो टाइगर है, टाइगर रोर करना रोर। ये होती है। तो श्री कृष्ण जी ने एक दोस्ती सिखाई, पेशेंस सिखाया, सिखाने को तो उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। और एक चीज जो सबसे एक अगर टुवर्ड्स द एंड अगर मैं कहना चाहूँ, कृष्ण जी ने बहुत सारी चीजें सिखाई, लेकिन उन्होंने एक और चीज सिखाई, जब घी सीधे उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। और पूरे महाभारत में उन्होंने टेढ़ी मेढ़ी सब कर दी है, जिसके चक्कर में महाभारत बनी और खत्म हुई। तो आज के समय पे भी सीधे तरीके से अगर बात नहीं निकल रही तो थोड़ा सा टेढ़ा करो, किसी का बुरा मत चाहो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। कृष्ण जी हमेशा शांत रह के, बहुत रेयर क्रोधित हुए थे। वो क्रोधित कब हुए थे? बैटल फील्ड में, जब भीष्म पितामह प्रोवोक कर दिए, क्योंकि उनको उनके हाथ से मरना था, वो प्रोवोक कर दिए। तो कृष्ण जी तो शपथ ले चुके थे कि मैं कभी वेपन नहीं उठाऊंगा। तो कृष्ण जी भी स्ट्रेटेजिस्ट है, चक्का उठा लिया, बोले तो वेपन नहीं है, उनको भी पता मैं इसको भी घुमा घुमा के इनको निपटा दूंगा। और भीष्म पिता हाँ भाई मार दो। तो पॉइंट ये था कि बस वो बहुत रेयर क्रोधित हुए। और एक फाइनल लेसन है, ये लाइफ लेसन है, श्री कृष्ण से नहीं, ये सबसे बड़ा नुकसान किसी के जीवन में क्या हो सकता है? इट इज नॉट लॉस ऑफ मनी, मनी कैन बी रिकवर्ड। इट इज नॉट लॉस ऑफ रेपुटेशन, दैट कैन बी रिकवर्ड। रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम बन के आ रहे हैं, आज से 3 डिकेड पहले ही वाज अ ड्रग एडिक्ट, और उनको अरेस्ट किया गया था, उनकी फोटोज हैं, जेल में थे। उस समय पे अगर वो आज वो सोचते मेरा रेपुटेशन भाई साहब, आयरन मैन, एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स हिम। जेल जाने वाला बंदा, ड्रग सप्लायर, ड्रग एडिक्ट बंदे को सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं। टॉप ऑफ द टॉप रैपर्स जो बाहर के आप देखेंगे, दे वर ऑल माफिया गैंग के मेंबर्स। टुडे एवरी पर्सन सेलिब्रेट्स। रेपुटेशन कैन बी रिकवर्ड, money can be recovered. The only thing which gives the biggest loss is the loss of life. और ये चीज हुई थी। श्री कृष्ण जी 13 दिन तक पूरी गीता बताते गए। किसको? अर्जुन को। बता तो वैसे हनुमान जी को रहते जो उनके ध्वज पे थे, बट इनको बताते गए। टेक्निकली अर्जुन को तो सबसे ज्यादा भी स्मार्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद वो क्रोधित हुए, क्यों? क्योंकि जब अभिमन्यु की मृत्यु की बात आई, सब कुछ समझने के बाद भी कि हम केवल शरीर हैं, आत्मा छोड़ जाएगी, अर्जुन रो पड़े। तो जब कृष्ण जी के समझाने के बाद भी, पर्सनल मेंटरिंग, वन ऑन वन मेंटरिंग के बाद भी अर्जुन लॉस ऑफ लाइफ को एक पल के लिए नहीं सह पाए, तो हम तो मियर मॉर्टल्स हैं। तो लॉस ऑफ लाइफ इज द बिगेस्ट थिंग। तो अपने जो करीब लोग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करो। यू नेवर नो कब वो निकल जाए, आपके माता, आपके पिता, आपके भाई, आपके बहन, आपके दोस्त, आपके क्लोज मेंबर्स। पैसा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन ये जो रिग्रेट जाएगा ना, आज भी आप देखोगे सबसे ज्यादा 50 इयर्स ओल्ड के बीच में जो रिग्रेट होता है ना, अगर आप डीपली उनको स्टडी करोगे, यार काश अपनी माँ के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड किया होता, काश मैंने अपने दोस्त को जो मेरा जिगरी था उसके साथ, पर आज वो नहीं रहा। वो पेन आपको धीरे 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 जैसे आप एज अप करोगे आपको रियलाइज होगा। तो मेक श्योर सारी चीजें आएंगी, बट बैलेंस बनाओ, लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करो। With this, Abhishek bhai, we come to the end of part 2 with